नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, प्रत्यय प्रकरण के पार्ट 4 में हमने सत्री और सानज प्रत्यय को समझा, जिसके अंतर्गत हमने सीखा कि सत्री और सानज प्रत्यय का प्रयोग हम तब करते हैं जब क्रिया के साथ हुआ, हुए, हुई आदि लगा हो। फिर इसके बाद हमने जाना कि यदि क्रिया प्रश्नयपदी हो तो उसमें सत्री प्रत्यय और यदि क्रिया आत्मनेपदी हो तो उसमें सानज प्रत्यय लगाया जाता है। आइए अब हम प्रत्यय प्रकरण के पार्ट 5 में कृत प्रत्यय का हित चौथा महत्वपूर्ण प्रत्यय कत और कतवत प्रत्यय को विस्तार से समझते हैं। कत और कतवत प्रत्यय। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इस कत और कतवत प्रत्यय का प्रयोग हम करते कहाँ हैं। कहता है जब हमें भूतकाल में वाक्य लिखना हो तो हम कत और कतवत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब हम वाक्य को भूतकाल में लिखेंगे तब वहाँ हम कत और कतवत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे राम ने खाना खाया, सीता सो गई, रमेश पुस्तक पढ़ा। यहाँ तीनों वाक्य भूतकालिक वाक्य है, अतः इन तीनों वाक्य में हम कत और कतवत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हमें ये तो पता चल गया कि हम भूतकालिक वाक्य में कत और कतवत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, पर हमें ये नहीं पता चला कि कहाँ पर हम कत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम कतवत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। चलिए हम इसे भी समझते हैं। कहता है कर्तृवाच्य में कतवत तथा कर्मवाच्य और भाववाच्य में कत प्रत्यय लगाया जाता है, यानी कि वाक्य जब कर्तृवाच्य में होगा तब वहाँ पर हम कतवत प्रत्यय लगाएंगे और यदि वाक्य कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होगा तब वहाँ पर हम कत प्रत्यय लगाएंगे। चलिए अब हमें यह भी पता चला गया कि हम कहाँ पर कत प्रत्यय लगाएंगे और कहाँ पर कतवत प्रत्यय लगाएंगे, पर यहाँ अब 3 नया शब्द आ गया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। दोस्तों, इन तीनों को हम इससे पहले की वीडियो में बहुत ही आसानी से समझा चुके हैं, जिसका नाम है वाच्य परिवर्तन। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे एक बार जरूर देख लीजिए। उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाली है। चलिए अभी हम तत्काल इन तीनों को थोड़ा बहुत समझकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने इंग्लिश में एक्टिव वॉइस तथा पैसिव वॉइस जरूर पढ़े होंगे। जैसे आई ईट अ मैंगो तो इसका आप पैसिव बनाते थे, ए मैंगो इज ईटन बाय मी, यानी कि आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, तो इसका पैसिव बनाते थे, ए मैंगो इज ईटन बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा आम खाया जाता है। एक्चुअली आम मैं ही खाता हूँ, पर इसे सीधे वाक्य में ना बोलकर घुमाकर बोलता हूँ कि मेरे द्वारा आम खाया जाता है। तो इसी एक्टिव वॉइस को हम संस्कृत में कर्तृवाच्य कहते हैं और इस पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। और यहाँ एक नया आ गया भाववाच्य। आइए इन तीनों को हम उदाहरण के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ 3 वाक्य है। पहला वाक्य है बालक पुस्तक पढ़ा, दूसरा वाक्य है बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तथा तीसरा वाक्य है बालक के द्वारा पढ़ा गया। यहाँ तीनों वाक्य भूतकालिक वाक्य है तथा तीनों का अर्थ भी लगभग सेम ही है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ा या बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोनों सेम ही है। और इसी प्रकार से तीसरा भी है बालक के द्वारा पढ़ा गया, ये भी लगभग सेम ही है, पर इसमें क्या पढ़ा गया ये पता नहीं चल रहा है। यहाँ ये तीनों वाक्य भूतकालिक वाक्य हैं, अतः इन तीनों वाक्य में हम कत और कतवत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब हमें देखना है दूसरी चीज कि इनमें से जो भी वाक्य कर्तृवाच्य में होगा उसमें हम कत प्रत्यय लगाएंगे और जो भी वाक्य कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य में होगा उसमें हम कत प्रत्यय लगाएंगे। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कर्तृवाच्य में कतवत प्रत्यय लगाते हैं और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कत प्रत्यय लगाते हैं। आइए हम देखते हैं कि इनमें से कौन से वाक्य कर्तृवाच्य में है और कौन से वाक्य कर्मवाच्य में है तथा कौन से वाक्य भाववाच्य में है। तो इसे कैसे पहचानेंगे, आइए इसे समझते हैं।
दोस्तों इसे पहचानने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जिस वाक्य में आपको द्वारा नजर आए वह वाक्य या तो कर्म वाच्य है या फिर भाववाच्य है। अब ये कैसे क्लियर करें कि ये वाक्य कर्म वाच्य है या फिर भाववाच्य है, तो इसे भी समझिए। जिन वाक्य में द्वारा के साथ साथ कर्म नजर आए वह वाक्य कर्म वाच्य है। जैसे बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ द्वारा तो है ही, इसके साथ साथ कर्म है पुस्तक, अतः इस वाक्य को हम कर्म वाच्य कहते हैं। और जिन वाक्य में द्वारा तो हो पर कर्म ना हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे बालक के द्वारा पढ़ा गया, यहाँ द्वारा तो है पर क्या पढ़ा गया, यहाँ कोई कर्म नहीं है, अतः इस वाक्य को हम भाववाच्य कहेंगे। और जिस वाक्य में द्वारा ना हो वह कर्तृवाच्य होता है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ा, यह कर्तृवाच्य है। और अभी हमने पढ़ा कि कर्तृवाच्य में कतवत प्रत्यय लगाते हैं तथा कर्मवाच्य और भाववाच्य में कत प्रत्यय लगाते हैं। चलिए अभी हम लगाते हैं। पहला वाक्य है बालक पुस्तक पढ़ा। यहाँ बालक करता है इसलिए इसमें प्रथमा व्यक्ति बालकः। पुस्तक, दोस्तों पुस्तक में द्वितीय व्यक्ति इसलिए क्योंकि यह कर्तृवाच्य का कर्म है। और आपको ध्यान में रखना है कि कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगाते हैं। तो यहाँ पुस्तक का द्वितीय पुस्तकम पढ़ा, यहाँ क्रिया है पढ़ना का पठ होता है, इसमें हम कतवत प्रत्यय जोड़ेंगे। दोस्तों कतवत का बान शेष बचता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पठ जोड़ बान पठबान, और इससे पहले ईट का आगम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पठितबान। जहाँ पर हम कतवत प्रत्यय जोड़ेंगे जिस धातु में, उस धातु के अंत में हमें बान नजर आएगा। जैसे यहाँ पठ धातु के साथ कतवत प्रत्यय जुड़े तो पठितबान, लास्ट में हमें बान दिख रहा है। यहाँ पर बान जुड़ने से पहले ईट का आगम हुआ है इसलिए पठित हो गया। क्या हो जाएगा बालका पुस्तकम पठितवान। दूसरा वाक्य है बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। यहाँ द्वारा लगा हुआ है। और दोस्तों हमने कारक प्रकरण में पढ़ाए थे, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से या फिर द्वारा, यानी कि जिस वाक्य में से या फिर द्वारा लगा हो उस शब्द के साथ हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। यहाँ बालक के साथ द्वारा लगा हुआ है, अतः इस बालक के साथ हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। बालक का प्रथमा होता है बालकः बालकौ बालकाः, द्वितीय होता है बालकम बालकौ बालकान, तथा तृतीय होता है बालकेन बालकाभ्याम बालकः। हमें एक वचन में लिखना है इसलिए बालकेन, बालक के द्वारा, इसके स्थान पर बालकेन पुस्तक। दोस्तों यहाँ पुस्तक कर्म वाच्य का कर्म है और कर्म वाच्य के कर्म में हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं और कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। और भाववाच्य में तो कर्म होता ही नहीं है। यहाँ कर्म वाच्य का कर्म है इसीलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति। आपको दोनों में पुस्तकम ही दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि पुस्तक का प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीय विभक्ति दोनों सेम ही होता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि और द्वितीय भी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इसलिए आपको दोनों जगह पुस्तकम ही दिख रहा होगा। आपको ध्यान में रखना है कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं और कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति। फिर है पढ़ी गई, फिर पठ धातु है और ये कर्म वाच्य में हम कत प्रत्यय लगाते हैं। पठ जोर कत पठत, लेकिन फिर यहाँ ईट का आगम हो जाएगा इसलिए पठित। दोस्तों जहाँ पर हम कत प्रत्यय लगाते हैं उसके लास्ट में हलंत म जोड़ देते हैं, हो जाएगा पठितम। बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालकेन पुस्तकम पठितम। इसी प्रकार से अगला वाक्य है बालक के द्वारा पढ़ा गया। बालक के द्वारा, इसके स्थान पर बालकेन और पढ़ा गया पठितम। आइए इसे हम अगला उदाहरण से समझते हैं, फिर आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ भी हमें 3 वाक्य दिखाई दे रहा है। पहला है मैं फल खाया, द्वितीय है मेरे द्वारा फल खाया गया तथा तीसरा है मेरे द्वारा खाया गया। यहाँ भी तीनों वाक्य भूतकालिक वाक्य है, अतः इन तीनों में हम कत और कतवत प्रत्यय लगाएंगे। पहला है मैं फल खाया, इसमें द्वारा नहीं है अतः यह कर्तृवाच्य है और कर्तृवाच्य में हम कतवत प्रत्यय लगाते हैं। फिर दूसरा है मेरे द्वारा फल खाया गया, इसमें द्वारा भी है और कर्म के रूप में फल भी
भी है, अतः यह कर्म वाच्य है और कर्म वाच्य में कतः प्रत्यय लगाते हैं। फिर तीसरा है मेरे द्वारा खाया गया। यहाँ द्वारा तो है पर इसमें क्या खाया गया वो इसमें कर्म है ही नहीं, अतः यह भाववाच्य है और भाववाच्य में भी कतः प्रत्यय ही लगाते हैं। चलिए अब हम प्रत्यय लगाते हैं। मैं फल खाया, मैं यहाँ कर्ता है इसलिए प्रथमा एक वचन अहम। फल यहाँ कर्म है वो भी कर्तृवाच्य का, इसलिए द्वितीया एक वचन फलम। खाया, खाना का खाद होता है और इसमें जोड़ेंगे कतवत। कतवत का बान शेष बचेगा खाद बान, लेकिन ईट का आगम हो जाएगा इसलिए खादितवान। मैं फल खाया अहम फलम खादितवान। फिर दूसरा है मेरे द्वारा फल खाया गया। यहाँ द्वारा है इसलिए तृतीया एक वचन। मेरे यानी कि प्रथमा हो जाएगा अहम अवाम वयम, द्वितीया हो जाएगा माम आवाम अस्मान तथा तृतीया हो जाएगा मया आवाभ्याम अस्माभि। तो हमें तृतीया एक वचन लिखना है, इसलिए मया फल। फल यहाँ कर्म है वो किसका, तो कर्म वाच्य का, इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन फलम। दोस्तों यहाँ भी आपको दोनों जगह फलम ही दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि फल का भी प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीया विभक्ति दोनों सेम ही होता है। फलम फले फलानी तथा फलम फले फलानी, इसलिए आपको दोनों जगह फलम ही दिख रहा है। फिर है खाया गया, खाना का खाद और इसमें जोड़ेंगे कतः खादत, लेकिन ईट का आगम हो जाएगा इसलिए खादिता और लास्ट में हलंतम खादितम। मेरे द्वारा फल खाया गया मया फलम खादितम। फिर है मेरे द्वारा खाया गया, मेरे द्वारा मया खाया गया खादितम। दोस्तों मेरा प्रयास रहा है कि आपको आसानी से और पूरी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कतः और कतवत प्रत्यय का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य को भूतकाल में लिखना हो। फिर इसके बाद हमने जाना कि यदि वाक्य कर्तृवाच्य में हो तो उसमें कतवत प्रत्यय, और यदि वाक्य कर्म या भाववाच्य में हो तो उसमें कतः प्रत्यय लगाया जाता है। आइए अब हम प्रत्यय प्रकरण के पार्ट 6 में तव्य, अनियर और यत् प्रत्यय को विस्तार से समझते हैं।